अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ आलू, और आज बनेगा इंशाल्लाह आलू और अंडे का सालन। और आगे क्या क्या बनता है वो आप लोगों के साथ मैं सारा शेयर करने वाली हूँ। और ये देखिए, एक की जर्दी पूरी बाहर निकल गई है। और कुछ लोग कहते हैं कि एक जर्दी जो है वो अंडे के सालन में मिक्स कर देना चाहिए, उससे ग्रेवी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो मैंने तो खैर कभी नहीं किया है, लेकिन आज निकल आई है तो मैं सोच रही हूँ कर दूँ। और ये देखिए, मैं आ चुकी हूँ टेरेस पे, और ये एक बहुत बड़ी सी टैंकी है जो हमारी वेस्ट है। तो इसमें नीचे मैंने होल्स बना लिए हैं, और बहुत ईज़िली होल्स हो जाते हैं, किसी भी गर्म चीज़ से आप कर सकते हैं। और इन होल्स पे कंकड़ी रख देंगे ताकि डायरेक्ट पानी बाहर ना निकले। और फिर इसमें मैंने डाल दिया है ये राइस हस्क, यानी कि चावल की जो भूसी होती है वो। तो ये सब मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी टैंकी है, इसको मिट्टी से फिल करना इम्पॉसिबल है और बहुत ज़्यादा वज़न हो जाएगा अगर हम इसे खाली मिट्टी और खाद से फिल करेंगे। तो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाती हैं, और हमारी टंकी का वेट भी नहीं ज़्यादा होगा, ज़्यादा क्या बिल्कुल नहीं होगा। और फिर इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं सूखे पत्ते। तो सूखे पत्ते आपके आसपास के पार्क, गार्डन, कहीं से भी आप मंगवा सकते हैं। तो हमारे एरिया में तो बहुत सारे प्लांट्स लगे, बड़े बड़े ट्री लगे हैं, तो हमने वहीं से मंगवा लिए हैं ये। और जाहिर सी बात है, सूखे पत्तों का क्या ही वेट होता है, तो टैंकी का वज़न भी बहुत कम रहेगा। मिट्टी इसमें बस नाम को पड़ेगी थोड़ी सी, और इसमें बहुत ही हेल्दी प्लांट्स हमारे तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले राइस हस्क की एक लेयर लगाई, उसके बाद ड्राई लीव्स की लगाई, फिर इस पर आप थोड़ी सी मिट्टी ऐड कर दीजिए। छोटा सा एक कचला है, बस मैंने उतनी ही मिट्टी इसमें डाली है। और फिर यही प्रोसेस रिपीट करना है, राइस हस्क ऐड करना है। तो राइस हस्क भी हमारे एरिया में तो खैर बहुत ईज़िली मिल जाता है। ऊपर हमारे प्लांट्स लगेंगे और नीचे ये डिकम्पोस्ट होता रहेगा, तो बहुत अच्छी एक कंपोस्ट हमारी बन के तैयार हो जाएगी। और इस तरह से देखिए, सारी चीज़ें बहुत ही ईज़िली मिल जाती हैं। तो जब भी मिट्टी ना हो, आप इस तरह से मिट्टी तैयार कर सकते हैं। तो ये है हमारे कुछ जो पार्सल आते हैं वो। और इस पे ये जो टेप लगा है इसको हम रिमूव कर देंगे, और ये भी, इसकी भी जो फर्टिलाइज़र है बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। बस आप इस पे जितने भी टेप और ये स्टिकर्स वगैरह लगे इनको हटा दीजिए, और खाली डिब्बों को आप छोटा छोटा सा टुकड़ों में कट कर लीजिए। ये देखिए कितने सारे टेप निकले हैं इससे। तो बस इसको तोड़ लीजिए छोटा छोटा टुकड़ों में, और इसको, ये भी बहुत जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाते हैं, मुश्किल से 20 दिन लगेंगे और इसका फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाएगा। तो बस ये मेरे पास बहुत सारे जमा हो गए थे, मैं रख लेती हूँ, कभी पार्सल करना हुआ तो काम आ जाते हैं। तो आज मैंने सोचा चलो इसका फर्टिलाइज़र ही बना लेते हैं, और टैंकी को फिल करने में ये भी बहुत काम आएंगे। तो ये देखिए इतने सारे हो गए हैं। तो बस फिर से मैं छत पे आ गई हूँ, और यहाँ पे ये देखिए काऊ डंग है, इसकी एक लेयर लगा लेंगे। और ये 1 साल पुराना होना चाहिए, बिल्कुल नया नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बाकी का सामान है वो बहुत जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाएगा। और काऊ डंग अगर 1 साल पुराना है तो साथ में वो भी हो जाएगा, और अगर जल्दी का है तो वो रह जाएगा। तो बस 1 साल पुराना ही आपको लेना है। इसके ऊपर फिर से मैंने ये देखिए लीव्स की लेयर लगा दी, तो हमारी तरफ बहुत सारी सूखी पत्तियाँ मिल जाती हैं, और मैंने किसी से मंगवा के रख ली थी बहुत सारी। तो ये टैंकी में आप कोई भी फ्रूट प्लांट लगा सकते हैं, समर वेजिटेबल्स जैसे लौकी की बेल हो गई, कद्दू की हो गई, तुरई की हो गई, कोई भी लगा सकते हैं। तो बस इसी तरह लेयर बाय लेयर हमें करते जाना है। और इसमें किचन वेस्ट का भी बहुत काम है। तो अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा नहीं था, बस एक डस्टबिन तैयार हुई थी, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है।
तो ये देखिए इस तरह से। और अब हम इस पर डालेंगे जो हमने ये गत्ते के टुकड़े तैयार किए थे तोड़े के, वो डाल देंगे। सारा जो भी इसमें पड़ा है वो बहुत लाइट वेट है, तो जाहिर सी बात है टंकी को हम इधर उधर भी कर सकते हैं। और बस इसके ऊपर मैंने लास्ट में 5 इंच की मिट्टी की एक लेयर लगा दी है। और फिर मैंने इसमें चुकंदर के सीड्स ऐड कर दिए थे, और देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा जर्मिनेशन भी हो गया है। तो बस इसी तरह कोई भी बड़े पॉट को आप लोग फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर नीचे हो रही है खाने की तैयारी। और आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार वाली खीर, और इंस्टेंट खीर इसे बोलेंगे। तो यहाँ पे चावल मैं भिगो के रख गई थी, और यहाँ पे अखनी तैयार हो रही है, यहाँ पे बिरयानी का पानी तैयार हो रहा है। तो बस सारे काम एक साथ चल रहे हैं। और ये देखिए अखनी तैयार हो गई है, बस इसकी भुनाई बाकी है। तो रमज़ान शरीफ में बस इसी तरह से जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ते हैं। तो टेरेस गार्डन की शुरुआत की है, तो वो काम भी रुकना नहीं चाहिए, वरना सीज़न चला जाएगा और उसके बाद लगाने का सीड्स कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस वो भी साथ साथ मैं करती रहती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक कटोरे में थोड़ा सा दूध लिया है, और हाफ़ कप मिल्क पाउडर इसमें मिक्स करके दूध में ऐड कर दिया है। तो इस तरह से इंस्टेंट खीर फटाफट वाली बन जाती है अगर आप मिल्क पाउडर इसमें ऐड करते हैं। तो बस दूध में डाल के हम एक बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। और दूसरे साइड पे मैंने चावल में 5 छोटी इलायची डाल के उसको बहुत बारीक सा पीस लिया है। तो मैं चावल को दरदरा नहीं रखती हूँ खीर के लिए, बहुत बारीक सा पीस लेती हूँ, तो बहुत जल्दी खीर बनती है और मेरे बच्चों को बहुत वो टेस्टी लगती है। तो बस चावल इसमें डालने के बाद इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। तो मैं किचन में ही हूँ, इसलिए मैं फुल फ्लेम पे ये बना रही हूँ। और मुश्किल से 5 मिनट इसे फुल फ्लेम पे पका लीजिए। थोड़ी सी जब गाढ़ी हो जाए, चावल गल जाए, चावल तो खैर पिसे हैं लेकिन फिर भी कच्चापन जब उनका दूर हो जाए, तब आप इसमें चीनी ऐड कर दीजिए। और चीनी ऐड करने के बाद लगातार चलाते हुए इसे गाढ़ा कर लीजिए, और बस आपकी मज़ेदार सी खीर बनके तैयार हो जाएगी। और देखने में ही ये देखिए कितनी यमी लग रही है खीर, और खाने में भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी थी। तो खीर हमारी तैयार है, गैस ऑफ कर देते हैं। और अब देखते हैं बिरयानी के क्या हाल है। तो खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, तो बस बिरयानी को भी जल्दी से मिक्स कर लेते हैं। और हमारी खीर तैयार हो गई है, बिरयानी तैयार हो गई है, और अब बारी आएगी अफ्तारी की। तो बस अफ्तारी तैयार करने के बाद यहाँ पे बच्चे सब रख रहे हैं, और दस्तरखान हमारा माशाल्लाह से सज चुका है। और बस अब टाइम है दुआ मांगने का। तो चलिए बस अब दुआ मांगते हैं। और रोज़ा खुलने के बाद यहाँ पे हमारे भाई और भाभी आ गए थे, और प्यारी सी भतीजी। तो हम लोग बैठे बस आपस में सब बातें कर रहे थे। और भाई यहाँ अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार माशाल्लाह करता है, बहुत दुलार करता है उसे। करे तो भाई। और फिर हम लोगों ने चाय पी, और काफ़ी लेट हो गया था खाना वगैरह। बारिश जो है वो
परेशान यहाँ पे खड़े थे कि आखिर बाइक हुई क्या। और कभी तो ऐसा हुआ नहीं कि दरवाज़े से बाइक चोरी हो गई हो। और बहुत हैरत कर रहे थे हम सब। और उसके बाद देखते क्या है कि जो मेरे छोटे बेटे हैं वो सामने से बाइक चलाते हुए आ रहे हैं, और इतना छोटा सा है और ये देखिए बाइक चलाता आ रहा है। और ऐसे मुझे तो डर लगा कि बस ऐसे ही ये बहुत ही डार्क अंदर गए हैं, और बस मुंह छुपा के सीधे अंदर ये चले गए। फिर जब ये चले गए तो हम लोगों को इतनी हंसी आई कि ये अभी बालिश भर के हैं और ये बाइक भी चलाना सीख अल्लाह गए। हाफिज। तो लड़के बस बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाते हैं माशाल्लाह से। तो बस भाई भाभी भी चले गए घर, और इस व्लॉग को भी अब यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।